ठंड में गरीब सास बहू का पैसों का घर। माँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब मुझ में चलने की और हिम्मत नहीं बची है। माँ, भाभी की हालत देखो, उनका शरीर तो सफ़ेद पड़ गया है। हे भगवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है माँ। अब हम लोग क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो बहू गर्भवती है, ऊपर से उसकी ऐसी हालत। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गर्भवती दीपाली की ऐसी हालत देखकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी सोमवती की नजर एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के पत्ते काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अनुराग बेटा, इस पेड़ पर जो बड़े बड़े पत्ते हैं, उनमें से कुछ पत्तों को तोड़कर मुझे दे दे। अपनी माँ के कहने पर अनुराग उस पेड़ से कुछ पत्तों को तोड़कर सोमवती को दे देता है। सोमवती उन बड़े पत्तों से अपनी बहू दीपाली को ढक देती है, जिससे दीपाली को थोड़ी राहत मिलती है। हम लोग क्या वैसे ही जंगल में भटकते रहेंगे? मेरी तो ठंड के मारे हालत खराब हो रही है। ना जाने पल भर में हमारी जिंदगी कैसे बदल गई। सारा परिवार ठंड से कपकपाते हुए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। पेट में भी दर्द हो रहा है। हाँ दादी माँ, बहुत भूख लगी है। बेटा, भूख तो हम सभी को लगी है, लेकिन इस घने जंगल में आधी रात में हम लोगों को खाने के लिए क्या ही मिलेगा? मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूँ। इस जंगल में कम से कम फल तो मिल ही जाएंगे। अनुराग ठंड से कांपते हुए घने जंगल में फल ढूंढने निकल जाता है, लेकिन काफी दूर तक चलने के बाद भी अनुराग को कोई फल नहीं मिलते कि तभी अनुराग को घने जंगल में से एक रोशनी दिखाई देती है। इतने घने जंगल और अंधेरी रात में ये रोशनी कहाँ से आ रही है? लगता है यहाँ किसी का घर है। अनुराग उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। थोड़ी दूर पर अनुराग को एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जो उसकी कल्पना से परे था। अनुराग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसकी आंखों ने देखा क्या वो सच है या कोई भ्रम। हे भगवान, ये घर तो पूरा पैसों से बना हुआ है। इस बीच जंगल में ये पैसों से बना हुआ घर यहाँ पर क्या कर रहा है? अनुराग जल्दी से भागता हुआ अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है। पैसों का घर? लगता है ठंड तेरे दिमाग में बैठ गई है। भैया, आपको आंखों का धोखा हुआ है। एक काम करिए, आप यहाँ बैठ जाइए। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। मैंने सच में पैसों का घर देखा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो आप लोग मेरे साथ चलिए। अनुराग के बार बार जबरदस्ती करने पर सभी लोग अनुराग के साथ उसके पीछे पीछे चलते हैं। अनुराग उन सभी को पैसों से बने हुए घर के बाहर ले जाता है। सभी लोग पैसों का घर देखकर दंग रह जाते हैं। अनुराग ठीक कह रहे थे कि इस जंगल में पैसों का घर है, लेकिन ये पैसों से बना हुआ घर इस बीच जंगल में कहाँ से आया? ये घर 2000 के नोटों से बना हुआ है। लगता है किसी ने 2000 के नोट बंद होने के बाद 2000 के नोटों से ये घर बनाया है। मेरे ख्याल से हम सबको इस घर के अंदर चलना चाहिए। लगता है जिसने भी ये घर बनाया है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर दीपाली बहू और ज़्यादा देर बाहर रहेगी तो उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। ठंड से बचने के लिए सभी लोग बिना सोचे समझे पैसों से बने हुए घर के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक अलग ही गर्माहट महसूस होती है। ये घर तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ऐसा लग रहा है कि मानो चारों तरफ किसी ने हीटर लगा दिए हो। बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो अब हम लोग सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। दादी माँ, सोने के लिए कंबल तो है नहीं? हाँ बेटा, काश इस घर के अंदर एक कंबल भी होती तो हम सब लोग आराम से कंबल ओढ़कर सो जाते। सोमवती के इतना बोलते ही उस घर के अंदर एक सफेद रोशनी होती है और देखते ही देखते उन सब के सामने एक कंबल आ जाता है। ये तो कंबल है, लेकिन ये कंबल यहाँ कहाँ से आया? अभी तक तो इस पैसे के घर में हमारे अलावा कोई और सामान नहीं था, लेकिन ये अचानक कंबल कहाँ से आया? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस बीच जंगल में पैसों का घर किसने बनाया और ये अचानक कंबल कहाँ से आ गया। इन सभी सवालों को जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। आ गई तुम? मुझे पता था तुम इसी वक्त आओगी, इसलिए मैंने पहले ही आज तुम्हारे लिए रोटियां बना दी थी। अरे दीपाली बहू, तू यहाँ है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे ये गाय यहाँ क्या कर रही है? माँ जी,
इसी को तो रोटी खिलाने में बाहर आई थी। देखिए ना, ये गाय कितनी ज्यादा प्यारी है, रोज इसी वक्त रोटी खाने के लिए आती है। दीपाली बहू, तू तो बहुत पुण्य का काम कर रही है। गाय हमारी माता होती है, गाय को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। दीपाली रोज उस गाय के लिए रोटी बनाया करती थी और उसे अपने हाथों से रोटी खिलाती थी। दीपाली खुद रोटी खाना भूल सकती थी, लेकिन गाय को रोटी देना कभी नहीं भूलती थी। दीपाली का ससुराल काफी बड़ा था और उनका कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा था। दीपाली के गर्भवती होने पर दीपाली की सास ने घर में एक बहुत बड़ी हवन पूजा रखी थी। अरे भाभी, कहाँ रह गई थी आप? हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। आपको पता है, पूजा बस शुरू ही होने वाली है। अरे वो बस गाय को रोटी देने गई थी। दीपाली पूजा के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर में पूजा आरंभ हो जाती है। सारे विधि विधान से पूजा चल रही होती है कि तभी न जाने दीपाली के घर में बने पावर स्विच में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे बोर्ड में आग लग जाती है। ये आग इतना ज्यादा फैल जाता है कि दीपाली के पूरे घर में आग ही आग हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं जाती है, लेकिन दीपाली का घर आग की चपेट में आ जाता है और सब कुछ जलकर तहस नहस हो जाता है। भगवान, ये क्या हो गया? माँ, हमारा पूरा घर जल गया, हम बर्बाद हो गए। लगता है हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। माँ जी, संभालिए अपने आप को, भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। अपना संसार उजड़ जाने के बाद सभी लोग ठंड से कांपते हुए इधर उधर भटकने लगते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं कि तभी माँ जी, भूख लग रही है और पेट में भी काफी दर्द हो रहा है। माँ, मेरी जेब में तो बस 10 रुपए का नोट है। एक काम करता हूँ, जाकर 2 रोटी लेकर आ जाता हूँ। अनुराग 10 रुपए में 2 रोटी लेकर आता है। सभी लोग आपस में बांटकर एक एक रोटी खा लेते हैं और एक रोटी दीपाली को दे देते हैं। दीपाली वो रोटी खाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर वही गाय आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसे भूख लग रही है, ये रोटी खा लो। आज मेरे पास तुम्हें इस रोटी के अलावा खिलाने को कुछ भी नहीं है। दीपाली अपने हिस्से की रोटी गाय को खिला देती है और उसके सर पर हाथ फेर कर वहाँ से अपने परिवार के साथ चली जाती है। सभी लोग भटकते हुए एक जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक पैसों का घर मिलता है। और देखिए आगे। मुझे बहुत भूख लगी है, काश मेरे पास खाना होता। अनुराग के इतना बोलते ही फिर से एक सुनहरी रोशनी चमकती है और अनुराग के सामने लजीज खाने से भरी पकवानों की थाली आ जाती है। जो मैं सोच रहा था वो सही था, ये पैसों का घर कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि जादुई घर है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वो लोग उस पैसे से बने घर के बाहर जाने लगते हैं कि तभी उनके सामने फिर से एक सुनहरी रोशनी चमकती है और देखते ही देखते एक देवी उनके सामने प्रकट हो जाती है। तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसों से बना हुआ जादुई घर मेरा है। दीपाली, जिस गाय को तुम रोज रोटी खिलाती थी वो मैं ही हूँ। तुमने एक दिन भी मुझे रोटी देना नहीं भूला। जब तुम्हारे पास खाने को सिर्फ एक रोटी थी, उस समय भी तुमने वो रोटी मुझे दी और खुद गर्भवती की अवस्था में भी भूखी रही। इसलिए मैं तुमसे और तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न हूँ। हर वरदान के रूप में मैंने तुम्हारे परिवार को ये पैसों से बना हुआ घर दिया। ये जादुई घर है, इस घर के अंदर तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे कर्मों का फल मुझे इस रूप में दिया है। मैं कभी भी आपके इस वरदान का गलत उपयोग नहीं करूंगी। जिसके बाद वो देवी वहाँ से गायब हो जाती है। पूरा परिवार जादुई पैसों के घर से खाना मांगता है और भर पेट खाना खाकर सो जाता है। सुबह होते ही भगवान ने हमसे प्रसन्न होकर हमें इतना अच्छा वरदान दिया है, क्यों ना हम इस वरदान से जरूरतमंद लोगों की मदद करें। लेकिन कैसे बहू? माँ जी, इस कड़ाके की सर्दी में सड़क पर ठंड से ठिठुरते हुए जो लोग सोते हैं, उनके लिए ये ठंड किसी नर्क से कम नहीं है। इसलिए हम उन लोगों को इस जादुई पैसों के घर की मदद से कंबल और खाने पीने का सामान देंगे, ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी जी सके। ऐ जादुई पैसों के घर, अपना जादू दिखाओ और गरीब लोगों की मदद करने के लिए हमें ढेर सारे कंबल और खाने पीने का सामान दो। इतना कहते ही दीपाली के सामने ढेर सारी कंबल और खाने पीने का सामान आ जाता है, जिसके बाद सारा परिवार सड़कों पर रह रहे लोगों को खाने पीने का सामान और कंबल देता है, जिससे उन्हें काफी सारी दुआएं मिलती है।
हमने दूसरों की तो मदद कर दी, लेकिन अब हम अपनी मदद करेंगे। क्यों ना हम ये जादुई पैसों के घर की मदद से अपना कुछ काम शुरू करें। माँ जी, हम लोग सस्ते दामों पर लोगों को स्वेटर बेचेंगे और साथ ही साथ कंबल और रजाई भी, जिससे हमारी बिक्री भी अच्छी होगी और जरूरतमंदों को कम पैसों में सामान भी मिल जाएगा। यह जादुई पैसों का घर हमें हमारी मदद के लिए और लोगों के लिए कुछ गर्म कपड़े और रजाई कंबल दो। इतना कहते ही फिर से एक रोशनी चमकती है, जिससे मिलकर पूरा परिवार उसे सस्ते दामों पर बेचने लगता है। ऐसे ही लोगों की मदद करते करते और सस्ते दामों पर सामान बेचने की वजह से अब वो लोग इतने पैसे तो इकट्ठा कर ही लेते हैं कि वो अपना एक नया घर खरीद लेते हैं और साथ ही साथ खुद का एक बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। माँ जी, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। बहू, ये सब तेरी वजह से हो पाया है। तेरे ही कर्मों की वजह से आज हमारी जिंदगी बदल पाई है, वरना ना जाने आज हमारी जिंदगी क्या होती। समय बीतने के साथ साथ दीपाली की डिलीवरी के भी दिन आ जाते हैं, जिसके चलते दीपाली एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। पूरे परिवार ने आज तक उस जादुई पैसों के बने घर के बारे में सबसे छुपा कर रखा था और कभी उसका गलत फायदा नहीं उठाया था, जिससे भगवान की कृपा सदा उन पर बरस रही थी और सारा परिवार इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगता है।